सर ऐसा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पकड़ और पॉपुलैरिटी दोनों बढ़ी है। और कांग्रेस की शनि की महादशा चल रही है इस वक्त। शनि की महादशा जब से शुरू हुई है, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत सी दृष्टियों से दिखने लगा है। कांग्रेस का रिवाइवल तो होना है इस शनि की महादशा में, वो तो होके रहेगा। थोड़ा समय इधर उधर, ये जो आप अपने आपने अभी जो स्थिति बताई ना कि भाजपा बिहार में भी जीत गई, उधर जीत गई, इधर जीत गई, सब जगह जीत गई, ऐसी परिस्थितियों से दो चार हम बंगाल में हो चुके हैं। 1993 से लेकर 2011 तक, जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनी, ऐसा ही निराशाजनक माहौल था। 235 सीटें जीत गई थी सीपीएम पार्टी 2006 में। एकमात्र ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव जो 4 में हुए थे, नहीं 9 में जो हुए थे, एकमात्र ममता बनर्जी एमपी बनी थी तृणमूल कांग्रेस से, एकमात्र। इतना निराशाजनक माहौल था, लगता था कि सीपीएम तो हार ही नहीं सकती, सीपीएम पार्टी तो हार ही नहीं सकती। तो ये राजनीति का पैटर्न है सर। जो पार्टी सत्ता में होती है वो साम दाम दंड भेद करती है और जनता के पास मैसेज जाता है कि अरे, हम जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, उस वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये मानसिक तौर पे तोड़ने के लिए किया जाता है जनता को, कि आखिर क्योंकि हर व्यक्ति जीते हुए के साथ खड़ा रहना चाहता है, तो कुछ वोट वहां भी बदल जाते हैं कि यही पार्टी जीतेगी यार, इसी को दे दो टाइप की मानसिकता भी आ जाती है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है, सत्ता पकड़े रहने का तो खेल है ही। जबरदस्ती हराना नहीं है, बिल्कुल उसकी बैकबोन तोड़ देनी है। इस नजरिए के साथ चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, जो कि हमारे बंगाल में भी यही होता था। तो मैं इस स्थिति से कोई विशेष निराशा ग्रस्त नहीं हूं। मैं समझता हूं इस चीज को, प्रैक्टिकल तौर पे कह रहा हूं। और ग्रहों की बात करेंगे तो देखिए, आने वाला वक्त प्रियंका गांधी का अच्छा है, राहुल गांधी का समय अच्छा ही चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हार गए, कहाँ अच्छा चल रहा है। तो मैं जवाब नहीं देना चाहता उन लोगों को, इन बातों का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ज्योतिषीय दृष्टि से बताता हूं। और हर बार एक ही बात बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता कि उनकी कुंडली कमजोर है, उनकी कुंडली में कोई दम नहीं है। तो मैं इस बात का क्या जवाब दूं? एक व्यक्ति की कुंडली में दम नहीं है और वो भारतवर्ष के विपक्ष का नेता बना हुआ है, और जो कह रहे हैं उसकी कुंडली में दम नहीं है, उनके दिमाग में क्या है, ये सोचने की जरूरत पड़ती है। आप क्या है जो आप जो प्रश्न उठा रहे हैं? आप तो मोहल्ले के काउंसलर भी नहीं होंगे, पार्षद भी नहीं होंगे। हालांकि आपकी कुंडली भी बड़ी मजबूत होगी, करोड़ों होंगे आपके पास, लेकिन आप पार्षद भी नहीं है। तो ज्योतिष का फलादेश जो मैं करता हूं, हम जो चर्चा करते हैं, ज्योतिष एक अलग चीज है, आपके राजनीतिक चश्मे के लिए ज्योतिष नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। आप एक व्यक्ति को सिर्फ एक पार्टी की भक्ति के चक्कर में, आप एक व्यक्ति को जो 5 बार एमपी बन चुका है, जो लोकसभा का विपक्ष का नेता बन गया है, उसकी कुंडली में आप कहते हैं उसकी कुंडली में कोई योगी नहीं है, उसकी कुंडली में कुछ है ही नहीं। तो इससे हास्यकर वक्तव्य और क्या हो सकता है? तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो होगा। शनि की महादशा में कांग्रेस का रिवाइवल होगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। क्षेत्रीय पार्टियां समझ जाएंगी कि अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा। वो समय आने वाला है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां एक तो बीजेपी से लड़ती भी हैं और फिर कांग्रेस को कमजोर भी रखती हैं अपनी जमीन पकड़े रहने के लिए। तो इस व्यवहार से क्षेत्रीय पार्टियों को समझना होगा कि वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी 15 करोड़ 20 करोड़ के आसपास है, अंदाजन बोल रहा हूं मैं। और कांग्रेस की अभी भी समर्थक पूरे भारतवर्ष में है। एक पार्टी सिस्टम तो शायद चाइना का यहाँ लागू नहीं होगा, कोशिश भले की जा रही हो। तो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब स्थितियां बदलेंगी, मैं विपक्षी पार्टियों को कह रहा हूं, विपक्षी पार्टी के समर्थकों को भी कह रहा हूं, जब भी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलेंगी, तो उनको भी वन पार्टी चाहिए अपने भारतवर्ष में बिजनेस करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो जो वहां की शक्तियां हैं वो कांग्रेस के पीछे खड़ी होंगी, क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि उस पार्टी के पीछे खड़ी होंगी जो पार्टी केंद्र में आ सकती है।
तो राजनीति हो जाएगी, आप लोगों के साथ खेल हो जाएगा। आप दोहरा व्यवहार करना बंद कर दें। आपने कांग्रेस से गठबंधन भी करना है, अपने राज्य में उनको कमजोर सीटें देनी है, उनको जीतने भी नहीं देना है। तो मैं समझता हूं क्षेत्रीय पार्टियों में एकमात्र अखिलेश सिंह यादव हैं जो आने वाले भविष्य को समझ रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव बहुत जहीन पॉलिटिशियन है, जिनको लगता है वो कुछ नहीं जानते, वो गलत फहमी में है। अखिलेश सिंह यादव परिपक्व नेता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को कमजोर करके अगर वो सोचेंगे, मैं समझता हूं अभी तक वो लोग भाजपा को समझ नहीं पाए हैं कि भाजपा पूरी तरह से ग्रास कर लेगी उनको, तो मैं समझता हूं क्या राजनीति कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। उनको दो तरफा लड़ने से नहीं चलेगा, या तो कांग्रेस के साथ पूरी तरह से आना होगा, कांग्रेस को भी मजबूत होने देना होगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई। एक आखिरी सवाल, बीजेपी और आरएसएस की जो आसुरी शक्तियां हैं वो तो बढ़ती चली जा रही हैं, उनका शिकंजा भी बढ़ता चला जा रहा है, सारी इंस्टीट्यूशंस भी उनके कब्जे में हैं, और इनको किसी भी अपने पाप का कोई अफसोस नहीं होता साहब। क्रिश्चियंस पे इतने अटैक हो गए, इन्हें अफसोस नहीं होता, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा खेद का साहब कभी भी, मैं आपको बताऊं। तो मुसलमानों को भी मारना है बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर की तरह, ईसाइयों को भी मारना है, सिखों को भी मारना है, इन्हें सबको मारना है साहब। ये हिंदुओं के अंदर भी, ये हिंदुओं के अंदर भी हमें भी मारेंगे, ये दलितों को भी मारेंगे, ये सबको मारेंगे सब, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये चित्पावनी ब्राह्मण है सारे के सारे, ये ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं, तो बाकी किसी का तो कोई वजूद नहीं है ना। इनकी आसुरी शक्तियों का क्या होगा, ये कब खत्म होंगे सर? सर 2014 तक, ये राजनीतिक जवाब है मेरा, थोड़ा सा सुने। 2014 तक हमें भी लगता था, 13-14 तक, कि कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस ने भगाया था, ऐसा ही नैरेटिव सेट हुआ पड़ा था। आज लोगों तक घर घर ये, यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे तो मालूम है कि 1990 में जब पलायन हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन में थी, लेकिन आम व्यक्ति को लगता था कि कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भगाया, लेकिन उनको भगाना भी राजनीति का अंग था। आज लगभग सबको मालूम है, संघ को बड़ा निरीह संगठन माना करते थे, और विरोधी भी कहते थे, जो विपक्षी थे, दूसरी पार्टी को समर्थन करते थे, वो भी कहते थे कि समाज सेवी संगठन है, देखो शांति से वो पदचालन करते हैं, अपनी शाखा करते हैं, और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज देखिए, संघ के चेहरे से भी नकाब बहुत सा हट चुका है। अब संघ के बारे में बहुत सी बातें होने लगी हैं, लोग समझ गए हैं। किसको मालूम था कि यह संघ रजिस्टर्ड नहीं है? आज सबको मालूम है। तो ऐसे बहुत से पर्दे सरके हैं, जो आज से 10 साल पहले भी या 5 साल पहले भी इतने पर्दे नहीं सरके हुए थे, आज सरक चुके हैं। तो एक्सट्रीम स्थिति आ चुकी है, और संघ की जो कुंडली की दशा अंतरदशा है, वो 2033 तक संघ को रिलेवेंट रख रही है इसी शक्ति के साथ। उसके बाद 33 तक, मैं 33 के बाद नहीं कह रहा, उसके पहले ही वो क्षय होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन समय लगेगा क्षय होने में पूरी तरह। और किसी तरह सत्ता से बाहर हुए तो फिर उस क्षय में तेजी आ जाएगी। इस बार लोग जुड़ेंगे नहीं वापस उस तरह जिस तरह पहले लोग चले जाते थे, वो विघटन होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में आर्थिक स्थिति जो है बहुत बिगड़ने वाली है, विश्व की भी, भारतवर्ष की भी। तो उसका असर पड़ेगा ना कहीं। आप, एक भूखा व्यक्ति कितनी देर तक भजन करेगा, मुझे बताइए? जिसके पेट में भोजन नहीं है, वो भजन कितनी देर तक करेगा? आज देखिए कई जगह से खबरें आ रही है ना, मैं बजरंग दल छोड़ रहा हूं, पैसा नहीं मिल रहा हमें। तो इस तरीके से स्थितियां बदलेंगी। हमारे यहां बंगाल में कल एक पोर्नो करके, कोई परना नाम है शायद, उसको उच्चारण फिर पोर्नो कर दिया होगा, बंगला में परना नाम होता है। तो वो बीजेपी से आ गई है तृणमूल में कल। और तृणमूल के जो पहले एक्चुअली कांग्रेस के थे, तापस राय, सियालदा एरिया के नेता, वो बीजेपी में चले गए हैं। और मजे की बात है कि एक ही सीट, उसी सीट पे दोनों लड़े थे।
माने सीट स्वैपिंग हो गई है, कैंडिडेट स्वैपिंग हो गया, सीट वही है। एक मेरा आखिरी क्या हाँ, संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को आप 2026 का, शुभकामनाओं के साथ? बिल्कुल शुभकामनाएं तो मैं पहले दे दूं, क्योंकि अब हम अगले रविवार जो है 2026 के रविवार को ही मिलेंगे। तो आने वाले अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को आशीर्वाद, साथ ही और अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं है, कोई ना लेना चाहे तो उनकी मर्जी है, ना ले। तो हाँ, उनके लिए ये है कि 2026 की राम राम आपको। और संदेश जो मैं देना चाहूंगा सर, मैं बहुत मार्मिक अपील के तौर पे संदेश देना चाहूंगा कि अपने अंदर की नैतिकता को थोड़ा जगाइए, कुएं के मेंढक मत बनिए। हम ये आज से 100 साल पहले की स्थिति नहीं है कि बैलगाड़ी से हम दिल्ली जाते थे। आजकल ग्लोबल विलेज कहा जाता है विश्व को, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, खास करके इंटरनेट के युग में हम कुछ भी करते हैं पूरे विश्व में फैलता है वो। अपनी नैतिकता को जगाइए, अपने जमीर को थोड़ा जगाइए, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय पे भेद करना सीखिए। हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विश्व के किसी देश में कोई भी कम्युनिटी सिर्फ वही रहेगी और कोई नहीं रहेगी। इस तरीके से देश नहीं चलते हैं, इस तरीके से जीवन भी नहीं चलता है। जी परिवर्तन लाइए अपने भीतर, जी। इंसान को इंसान समझिए। हमारी ओर से भी, हमारे चैनल की ओर से भी सभी दर्शकों को 2026 की शुभकामनाएं। हमारा उम्मीद है, हमारी प्रार्थना है आपके लिए कि आपका 2026 का वर्ष सुख और समृद्धि वाला हो, शांति वाला हो, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको नए अवसर मिले जिंदगी में आगे बढ़ने के। इन्हीं कामनाओं के साथ जो व्यक्ति सिद्धांत जी से संपर्क करना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे आज्ञा लूंगा और अब हमारी मुलाकात 2026 में आपसे होंगी। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सबको हमारी ओर से मंगल कामनाएं, मेरी ओर से भी, हमारे चैनल की ओर से भी, सिद्धांत सहगल जी की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और मोहब्बत के लिए, आपके सहयोग के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपके हैं, हम आपके ही रहेंगे, और जिस ढंग से हम आपकी सेवा करते रहे 2025 में, 2026 में भी उसी का वादा करके हम आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।